जब केंद्रीकरण की राक्षसी ताकत इतनी बढ़ जाती है कि आम आदमी उस ताकत से दूर हो जाता है, तो कभी भी देश का गरीब आदमी अपने जंजीरें नहीं तोड़ सकता। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, रोज की तरह मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आया हूं। देखिए, आज की ये जो वीडियो है ना, बहुत सीख देने वाली है। देखिए, क्या है ना, हम जिस लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, यहाँ पे हमें पक्ष और विपक्ष दोनों की बात करनी ही पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, हमें पक्ष और विपक्ष दोनों की ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जो देश है हमारा, ये सत्य, ये इतिहासों में कहा गया है ये बात कि अगर किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो पक्ष में पार्टी है, यानी जो पार्टी आपके देश में राज कर रही है, अगर उसके विपक्ष की जो पार्टियां हों, अगर वो मजबूत नहीं होंगी, तो कहीं ना कहीं चीजें गलत होने लगेगी और उसका दुष्परिणाम देश के प्रत्येक नागरिकों को भुगतना पड़ेगा। तो इसी क्रम में मैं आपको चलिए आज की एक वीडियो दिखा रहा हूं, जिसमें आप सोचेंगे, समझेंगे और फिर अपने विचार को रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर। प्रधानमंत्री बीमा योजना, आपके जेब में से पैसा निकलता है, आप देते हो और हिंदुस्तान की सरकार आपका पैसा उसमें जोड़ती है। आप सुबह 4 बजे उठते हो, हम 6 बजे उठते हैं, आप 4 बजे उठते हो। 4 बजे उठने के बाद आप काम शुरू करते हो। आपके साथ खेत में आपके इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पूरा परिवार काम करता है। फिर तूफान आता है, आंधी आती है, बारिश होती है, ओले गिरते हैं, और फिर आप जाते हो बीमा लेने। कहते हो भैया चलो नुकसान हो गया, बीमा का पैसा तो भरा था। पता लगता है इंटरनेट पे आपको कंपनी नहीं मिलेगी, नाम नहीं मिलेगा, फोन करो कोई जवाब नहीं देगा, आपकी तपस्या कोई और खा गया। 100 रुपए लोन लिए जाते हैं बैंकों से, तो उसमें 90% पैसा केवल उद्योगपतियों को जाता है। एक रास्ता था युवाओं के लिए, अग्निवीर वाला, उसमें क्या था, सुबह युवा उठते थे, 4 बजे उठते थे, दौड़ते थे। यूपी में आपको हर सड़क पे दिखेंगे, देश की रक्षा करने के लिए दौड़ते थे, और सपना था एक दिन बॉर्डर पे जाके देश की रक्षा करेंगे, तिरंगे की रक्षा करेंगे, सपना था। युवा 15 साल सेना में सेवा कर सकता था, उसके बाद उसको पेंशन मिलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं भाई, ये 15 साल वाली बात छोड़ो, पेंशन वाली बात छोड़ो, ऐसे करते हैं 6 महीने ट्रेनिंग करो, बंदूक पकड़ो, 4 साल रहो, फिर जूता मार के बाहर निकाल देंगे और उसके बाद बेरोजगार हो जाओ। अगर कोई माय का लाल हिंदुस्तान को अंदर से दीमक की तरह खा रहा है, तो हम नाम लेके और उसका काम लेके भी बोलेंगे और डंके के चोट पे बोलेंगे। तो दोस्तों, आपने वीडियो देखी ना, देख भी रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि किसी का विरोध नहीं करना चाहिए, एकदम करना चाहिए, खुलेआम करना चाहिए, बट विरोध करते करते हमें ये नहीं भूल जाना चाहिए कि अगला इंसान अगर सही कह रहा है तो उस बात को भी हमें समझने और सोचने की जरूरत है। अगर वो सही कह रहा है तो उसको सही भी कहिए। हम क्या करते हैं कि हम विरोध करने लगते हैं, किसी का मजाक करने लगते हैं, तो उसके हर बात को मजाक में ले लेते हैं, और यहीं पे हम लोग गलती कर जा रहे हैं। दोस्तों देखिए, हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में, हमारे देश में जो देश की गद्दी पे बैठा हुआ है, यानी जो इस देश को चला रहा है, तो उसको भी तो ये डर होना चाहिए कि नहीं भाई, जो अगली पार्टियां हैं उनको भी जनता पसंद कर रही है, उनकी भी आवाजों को सुन रही है। नहीं तो भैया, अगर एक तरफा बात होने लगेगी तो फिर उस देश का, उस राज्य का लोकतांत्रिक व्यवस्था गड़बड़ होने तय है। तो इसलिए ये वीडियो आज की बनी है। अभी आप आगे देखो, अभी और आगे आपको चीजें समझ में आएंगी, जरा आगे देखिए। नया हिंदुस्तान, और जब युवाओं ने कहा कि हमें यह अच्छा नहीं लगा, और जब युवा सड़क पे उतरे, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने उनसे कहा कि अगर तुम्हारी फोटो ले ली गई सड़क पे तो तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ताकत वो नहीं होती जो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। रानी ने कल कहा है कि उनका नाता आतंकवाद से है। प्रियंका, मेरा नाता है आतंकवाद से। मेरे पिता को आतंकवादियों ने मारा और मेरी दादी को भी।
मेरा नाता है आतंकवाद से। मेरे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए। बंद करिए ये सब कहना। होती प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि मैं हर साल 10 लाख नौकरी दूंगा। 10 लाख नए नौकरी पैदा करने तो बाद का विषय है। पहले जो 1 करोड़ सरकार में खाली पद पड़े हैं उनकी भरपाई तो कीजिए। मैं बंद कमरे में बोलने वाला आदमी नहीं हूं, मैं खुलेआम बोलता हूं। एक करो, तपस्या करो, डरो मत। इसीलिए तो कांग्रेस का ये सिंबल है। नहीं, आप हंस रहे हो, मैंने रिसर्च किया है। आज सरकारी नौकरियों 10 सरकारी नौकरियों में से 7 सरकारी नौकरी केवल संविदा पे रेवड़ी की तरह बांटी जा रही हैं। ये सिंबल कहां से आया, कैसे आया, मैं आपको किसी दिन बता दूंगा, आप हैरान हो जाओगे। अच्छा, आपने गुरु नानक की फोटो देखी है? उसमें भी आपने देखा होगा, देखिए ना। बुद्धा की फोटो देखी है? उसमें भी अभय मुद्रा। महावीर जी की फोटो देखी है? उसमें भी अभय मुद्रा। करनी है जो लोगों को दबाए, हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। ये नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान का गरीब, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा अंग्रेजी सीखे। इसका कारण है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप बड़े सपने ना देखो, आप खेत में से ना निकलो, आप मजदूरी से बाहर ना निकलो। इनके सारे के सारे बच्चे, अमित शाह जी से लेकर इनके सब चीफ मिनिस्टर के बच्चे, सब एमपी के बच्चे, सब एमएलए के बच्चे, सारे के सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं और भाषण देते हैं कि भैया अंग्रेजी किसी को बोलनी नहीं चाहिए। ये नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान का गरीब, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा अंग्रेजी सीखे। इसका कारण है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप बड़े सपने ना देखो, आप खेत में से ना निकलो। नरेंद्र मोदी जी ने कभी बच्चे को, गरीब को सीने से लगाया? नहीं लगाया। गरीब के घर गए? नहीं गए। क्यों? वो बड़ा है। वो राहुल जी देखो, सब गरीब छोटे बच्चों को भी कंध में लेके चलते हैं। वो प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। जातिवाद नहीं, लोग तो जातिवाद करते अंदरों अंदर। हम सांसद इसलिए बने हैं कि आपकी बात मंच पर बोल पाए। तो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी को, तुम ऐसी पग यात्रा करो। किसी गरीब के घर में गया, किसी गरीब को पूछा तुम कैसे हो, तुमको खाना खाया नहीं खाया, तुमको कैसा मिला, तुम भूखे हो क्या प्यासे हो, पूछा? किसी ने नहीं पूछा। अगर हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि ईमानदारी और राष्ट्रभक्ति ये दोनों सगी बहनें हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो देख ही रहे हैं, पूरा देख रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, अंत में मैं आपको यही चीज बताऊंगा कि देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कभी भी किसी का उतना मजाक मत बनाइए कि उसकी सही बातें भी हमारा और आपका नुकसान कर जाए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम अंधे हो जा रहे हैं। हम लोग आज के समय में हम देख रहे हैं कि अगर राहुल गांधी अगर कोई भी बात कह रहे हैं तो उनका मीम बन जा रहा है, उनको किसी न किसी तरह हंसी मजाक का पात्र बना दिया जा रहा है। लेकिन ये सही नहीं है, ये सही नहीं है दोस्तों। वो भी हमारे देश के एक लीडर हैं, वो भी हमारे देश के एक नेता हैं, वो भी कुछ न कुछ चीजें ऐसा कर रहे हैं जो कि सही भी है, कुछ भी वो गलत ऐसा नहीं कर रहे हैं। और जो बातें बोल रहे हैं वो भी सही है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर विपक्ष पार्टी मजबूत नहीं होगी दोस्तों ना, तो जो पक्ष में बैठा है उसकी दादागिरी फिर हम और आप झेल नहीं पाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि हर इंसान अच्छा ही जो गद्दी पे बैठे वो अच्छा ही बैठे। हम कह रहे हैं कि इस पार्टी का एक आदमी इंसान अच्छा बैठा हुआ है मान लीजिए, लेकिन क्या गारंटी है कि उसी पार्टी का जो दूसरा इंसान उसी गद्दी पे हम लोग बैठा देंगे वो हर डिसीजन सही लेगा? तो इसीलिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है कि नहीं? तो इसलिए हर बात का विरोध नहीं करिए। अगर राहुल गांधी जी गलत कह रहे हैं तो उसको गलत कहिए, हंसिए, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं हंसिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मोदी जी सही कह रहे हैं तो उसका समर्थन करिए। अगर राहुल गांधी भी सही कह रहे हैं तो उनका भी समर्थन करने की जरूरत है। तभी हमारा देश मजबूत लोकतांत्रिक देश बनेगा और है भी, और एक अच्छी राजनीति भी होगी जिसमें आम जनता का ही फायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।